are nutrients which are breaks through our digestive system into small parts enough for our body to absorb and use as energy, growth and cell repair. देखिए दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स और कैसे वो ब्रेक्स होता है. प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में ब्रेक होता है, फैट्स फैटी एसिड ग्लाइसोरल में ब्रेक होता है, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर्स में ब्रेक होता है दोस्तों. देन हाउ डज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क? डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह हमारा काम करता है? Each part of our digestive system helps to move food and liquid through our GI tract, which break food and liquid into smaller parts. Once food are broken into small enough parts, our body can absorb and move the nutrition where they are needed. जहां जहां जरूरत होता है वो एब्जॉर्ब होके वहां तक न्यूट्रिशन चला जाता है. Large intestine absorbs water and these waste products of digestion become stool. जैसे कि हम पहले सुने कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन इनडाइजेस्टेड फूड और वाटर को मिक्स करके स्टूल में कन्वर्ट कर देता है. नर्व्स एंड हार्मोन्स हेल्प टू कंट्रोल द डाइजेस्टिव प्रोसेस. तो बहुत सारे ऑर्गन्स इस डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं. उनका मूवमेंट क्या है देखेंगे दोस्तों. माउथ का मूवमेंट होता है च्यूइंग, इसोफेगस का मूवमेंट होता है पेरिस्टालसिस. स्टोमक का दो हिस्सा है, अपर मसल एंड लोअर मसल. अपर मसल रिलैक्स टू फूड एंटर एंड लोअर मसल मिक्स फूड विद डाइजेस्टिव जूस. स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है दोस्तों पेरिस्टालसिस. पैनक्रियास जो लिवर सपोर्टिव है वो उसका काम ऐसा कुछ नहीं है. लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो भी पेरिस्टालसिस काम ही करता है. तो ये होता है दोस्तों जीआई ट्रैक्ट में फूड का मूवमेंटम. देन हाउ डज फूड मूव थ्रू जीआई ट्रैक्ट? फूड मूव थ्रू आवर जीआई ट्रैक्ट बाय ए प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टालसिस. जो पेरिस्टालसिस होता है दोस्तों एक प्रोसेस है, माउथ से अनस तक जो जीआई ट्रैक्ट बना हुआ है उसमें फूड का मूवमेंटम. द लार्ज होलो ऑर्गन्स of our GI tract contain a layer of muscle that enable their walls to move. The movement pushes food and liquid through our GI tract and mixes the contents within each organ. तो देखेंगे दोस्तों कौन सा ऑर्गन फूड मूव करने में क्या क्या हेल्प करते हैं. द फास्ट स्टेप ऑर्गन इज द माउथ. द फास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन is started in mouth. The main process occurring in the mouth is the mechanical breakdown of food by chewing, which enables the digestive enzymes which subsequently bring about the chemical subdivision of the food into its components to penetrate and do their work. तो पहला मोमेंटम वहां से शुरू होता है. The basic purpose of these enzymes is to make the food component dissolve in water. जो एंजाइम्स होता है वो खाने को वाटर के साथ डिसॉल्व करने की कोशिश करता है. The chewed up food is mixed with saliva. Then the food passes into esophagus. जब esophagus को food pass हुआ, once the food swallowing, our brain signals the muscle of the esophagus and peristalsis वहां से begin होता है. After the signal of the brain, when the food reaches to the end of esophagus, a ring-like muscle relaxes and pass the food into the stomach. और धीरे से stomach में pass हो जाता है. स्टोमक में मोर मिक्सिंग एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस इन द स्टोमक. ज्यादा मिक्सिंग का काम स्टोमक में ही होता है. आफ्टर फूड सेंटर्स टू द स्टोमक, द food is mixed with digestive juices, gastric juices, which contains an enzyme called pepsin in strong solution of hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर पेप्सिन एसिडिक नेचर में काम करना शुरू करता है. दो कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जिसको बोलते हैं इज पार्टली ब्रोकन डाउन. द स्टोमक स्लोली एम्प्टी इट्स कंटेंट्स कॉल्ड चाइम्स. वहां पे वो फूड चाइम में कन्वर्ट होता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन को वो मूव करता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है दोस्तों? द मसल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्सेस द फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द पैनक्रियाज, लिवर एंड इंटेस्टाइन एंड पुश द मिक्सचर फॉरवर्ड फॉर द डाइजेशन. स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सोल्यूबल शुगर्स जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. प्रोटीन्स ऑलरेडी पार्शियली डाइजेस्टेड इन द स्टोमक डिवाइड्स इनटू देयर अमीनो एसिड्स यूनिट्स. The walls of the small intestine absorb water and the digested nutrients into the bloodstream. As peristalsis continues, the waste products of the digestive process move into the large intestine. और जो large intestine में भी peristalsis complete होता है. Waste products for the digestive process include undigested part of the food. Fluid come from the lining of the GI tract. The large intestine absorbs water and changes the waste from liquid into stool. Peristalsis helps move the stool into the rectum. जब रेक्टम में वो स्टूल मूव करता है, द लोअर एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज द रेक्टम. द रेक्टम स्टोर्स द स्टूल until it pushes out of the anus during the bowel movement. जब बाउल मूवमेंट होता है वो पुश होकर एनस को चला जाता है. ये थोड़ा सारा प्रोसेस है जहाँ फूड मोमेंटम का होता है. देन हाउ डज डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक फूड इनटू स्मॉल पार्ट्स व्हिच बॉडी कैन यूज?
जैसे हम एक रॉ फूड खाए, एक टोटल फूड खाए, उसको किस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक करके हमारा बॉडी में यूज करने तक उसको ब्रेक डाउन करता है। देखेंगे दोस्तों माउथ में क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। द सैलिवरी ग्लैंड make a digestive juice named saliva which moistens food so it moves more easily through the esophagus into the stomach. Saliva has an enzyme that begins to break down the starch. Then stomach में glands in the stomach lining make stomach acid, pepsin and enzymes that break down food. Muscles of the stomach mix the food with these digestive juices. And then pancreas make a pancreatic juice, trypsin, renin, lipase has enzymes that break down carbohydrates, fats and proteins. The pancreas delivers the digestive juices to the small intestine through a small tube called ducts. Liver में क्या होता है दोस्तों? Liver makes a digestive juice called bile that helps digest fats and some vitamins. लिवर में जो बाइल आता है, डाइजेस्टिव जूस आता है, वो फैट्स को और विटामिन्स को डाइजेस्ट करता है. बाइल डॉग्स कैरी बाइल फ्रॉम द लिवर टू द गॉल ब्लैडर फॉर स्टोरेज. देन वो गॉल ब्लैडर को जाता है. गॉल ब्लैडर में गॉल ब्लैडर सेंड द स्टोरेज बाइल थ्रू बाइल डॉग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. Small intestine makes digestive juice which mix the bile and pancreatic juice to complete the breakdown of proteins, carbohydrates and fats. The small intestine moves water from the bloodstream into the GI tract to help break down food and absorbs water with other nutrients. Then large intestine, जो जिसमें bacteria in the large intestine help break down remaining nutrients and make vitamin K. Waste part of digestion becomes stool. तो यही है दोस्तों की total formation. Then what is the process of food absorption? Food absorption कैसे होता है दोस्तों? Mouth का रोल क्या है? Certain soluble nutrients including salt, sugar is absorbed in the mouth. कुछ nutrients है salt, sugar like जो है कि mouth में ही absorption हो जाता है. जो खाना digestion हुआ, small particles में convert हुआ, वो आगे जाकर हमारे body में absorption होता है और वो शुरुआत हो जाता है mouth से. जैसे कि salt, sugar absorption हो गया. Certain soluble drugs है जो mouth में ही absorb हो जाता है. And the stomach में the more number of substances absorption in the stomach compared to the mouth. Mouth जितना absorption करता है उससे थोड़ा ज्यादा absorption stomach में होता है. And pass into the bloodstream like absorption होने के बाद bloodstream में वो pass कर देता है directly, जैसे कि alcohol, sugar, salt and other water soluble minerals, water soluble vitamins that is vitamin B and C. ये सारा absorption stomach में हो जाता है. The foodstuffs are mixed with the gastric juices in preparation for subsequent absorption in the further part of digestive system. Then next step is the small intestine. Here the major part of the process of absorption takes place. सबसे ज़्यादा absorption small intestine में होता है. Digestion of three principal categories of nutrients is completed here and all are absorbed here. सारा digestion का काम भी maximum small intestine में होता है और ज़्यादा से ज़्यादा absorption में small intestine में होता है. The king of digestive system is the small intestine. The food components absorbed through the small intestine like carbohydrates, protein, fat, mineral substances, vitamins, both water soluble, fat soluble, water, ये सारा चीज, सारा nutrients small intestine में absorption होता है. Large intestine में very little absorption takes place here. बहुत कम absorption यहाँ होता है. Mainly two items are absorbed, vitamins B group and absorption of water. Water absorption होता है और जब water absorption होता है वो स्टूल को पासिंग करना, स्टूल में कन्वर्ट करने में मदद करता है और पासिंग करने में मदद करता है. यही सारा एब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों हमारा बॉडी के अंदर सारा. तो देन देखेंगे दोस्तों, ये तो समझ गए कि इम्पोर्टेंस क्यों है, डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है. लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हमारे साथ होता है कि जो पुअर डाइजेशन में लगा हुआ है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करने में लगा हुआ है, उसको हम देखेंगे दोस्तों. अनहेल्दी डाइट, जो अनहेल्दी डाइट हम रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं उससे डाइजेशन सिस्टम खराब हो रहा है. देन ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना, जितना जरूरत है स्टोमक को उससे ज्यादा खाना भी डाइजेशन सिस्टम को खराब कर लेता है. लो वाटर इंटेक, बहुत सारे ऐसे हैं कि इतना बिजी शेड्यूल है कि पानी पीना कम कर दे रहे हैं, लगभग 1 लीटर, हाफ लीटर, 2 लीटर में वो रह जाते हैं, जो कि लो इंटेक ऑफ वाटर के लिए भी वो डाइजेशन सिस्टम हो जाता है. लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आजकल जिस तरह माहौल, जिस तरह सिचुएशंस बन गया है कि एक्टिविटी ही खत्म हो गया है, खेलना कूदना, बहुत सारे एक्टिविटी जो है वो कम होते जा रहा है, जिसके बदौलत डाइजेशन पुअर होते जा रहा है. लैक ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट इंटेक, बहुत सारे खाना
ऐसा हो गया है कि जिसमें वेजिटेबल एंड फ्रूट का गायब होने का जैसा हो गया है। लैक ऑफ स्लीप, यानी इतना बिजी शेड्यूल में हम हो गए हैं कि हमारा नींद भी पूरा नहीं हो पा रहा है। ओबेसिटी एंड लाइफस्टाइल, धीरे धीरे हमारे अंदर मोटापा आ रहा है और लाइफस्टाइल भी खराब होने जा रहा है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड पेस्टिसाइड्स इन फूड, ये सारा फैक्टर्स जो है दोस्तों वो हमारा डाइजेशन सिस्टम को खराब कर रहा है, पुअर कर रहा है। उसको देखेंगे दोस्तों कैसे हो रहा है। द अनहेल्दी डाइट, eating processed food, junk food, or a diet that comprises high amount of carbohydrates, refined sugars, salt, maida, and bad fats can lead to unhealthy digestive system. हमारे खाना में अगर आज नजर करेंगे तो ये सारा चीज का परिमाण ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, इसीलिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है। दिस काइंड ऑफ फूड्स इन लो इन न्यूट्रिएंट्स, फाइबर एंड वाटर कंटेंट स्लो डाउन द डाइजेशन प्रोसेस, मेकिंग द स्टोमक bloated and create the irritable bowel syndrome. Then the overeating. Overeating slows down the digestive process because eaten food will remain in the stomach for a longer period of time and turn into fat. जैसे कि 3-4 घंटा एक प्रोसेस लगता है, अगर स्टोमक को कंप्लीटली फिलअप करने के बाद भी हम अगर खाना ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो ये 3-4 घंटा डाइजेशन प्रोसेस में सारा चीज डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, वो धीरे धीरे वो सड़ना शुरू हो जाता है। It can prevent the food from breaking down and digestion properly. Insufficient digestion results in heartburn, acid reflux, vomiting and nausea जैसा प्रॉब्लम हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है। Insufficient water intake, lack of water or dehydration is one of the leading causes on unhealthy digestive health. It can lead to constipation, gastritis and acid reflux because the stomach does not have enough water to produce the digestive acid. हमारा जो डाइजेस्टिव एसिड्स रिलीज हो रहा है वो वाटर होने से ही होगा, लेकिन हमारे अंदर वाटर इनटेक कम होने के होते ही ये सारा चीजें हमें प्रॉब्लम में डाल रहा है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इफ यू डू not add exercise in your daily routine, the risk of harming your digestive health increases. जो digestive health खराब हो रहा है ये एक्सरसाइज ना होने के कारण से हो रहा है। रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प ट्रीट कॉन्स्टिपेशन एंड प्रमोट हेल्दी डाइजेशन, इसलिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना है, जैसे कि एनकरेज टू सेल्फ फॉर वॉकिंग, साइकिलिंग, वर्किंग आउट एट जिम, डूइंग योगा, एक्सरसाइज, डांसिंग एटसेट्रा फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन। लैक ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इंटेक, जिसमें एडिक्वेट फाइबर की कमी महसूस होता है। Less intake of fruits and vegetables will increase the risk of constipation and other digestive ailments. Fruits and vegetables have high in dietary fiber and cellulose, which prevents constipation and stimulate the GI tract muscle and strengthen the digestive system. Fruits and vegetables अगर हम बराबर खाएंगे तो हमारा अंदर डाइटरी फाइबर जाएगा और सेलुलोज जाएगा, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन बनाने में मदद करेगा। लैक ऑफ स्लीप एक रीजन है। ए पुअर स्लीप कैन नेगेटिवली अफेक्ट द गट माइक्रोबायोम, व्हिच कैन लीड टू एडिशनल डाइजेस्टिव इशू। Not sleeping enough or lack of sound sleep may lead to gastroesophageal reflux disease, IBS, irritable bowel syndrome, etc., which are related to unhealthy digestive system. ये सारा डिजीज में कन्वर्ट होकर डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर रहे हैं। Obesity and lifestyle. Due to obesity, the body will not perform the regular body actions properly, which leads to indigestion. Obesity होने के कारण से हम रेगुलर जो बॉडी एक्शन है वो कम कर देते हैं, जिसके वजह से इंडाइजेशन शुरू हो जाता है। Today's stressful lifestyle also, including irregular food habits, decrease our immune system as well as digestive system. लाइफस्टाइल खराब होने के बदौलत इम्यून सिस्टम भी खराब होता है, उसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाता है। देन सबसे वाइटल पॉइंट है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड पेस्टिसाइड्स इन फूड, जो कि हमारा कंट्रोल में बिल्कुल ही नहीं। बाकी सारा हम जो फैक्टर्स है उसको हम कहीं ना कहीं सुधार सकते हैं, लेकिन इस चीज एक ऐसा चीज है, ऐसा फैक्टर्स है जो आने वाला समय में और ज्यादा होने वाला है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करने में बहुत ज्यादा रोल उसका रहेगा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये होता है कि दोस्तों इट इज ए लॉन्ग टर्म गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जिसके बदौलत परसिस्टेंट डिस्कम्फर्ट रहता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये प्रॉब्लम has become critical issue worldwide with the prevalence of 10% to 20% of the pollution. जो pollution से ही 20% यहाँ से बढ़ रहा है दोस्तों। And majority of chemical compounds used as pesticides has serious threat to human organs by creating negative effect to our endocrine and digestive system. लगभग 197 pesticides, insecticides, germicides are used in our today's cultivation program. जो भी कल्टीवेशन जिस वे से माध्यम से बन रहा है, जो हमारा पॉपुलेशन को कंट्रोल, पॉपुलेशन के हिसाब से बन रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये सारा इनडायरेक्टली हमारा नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर रहा है। तो ये जब प्रॉब्लम हमारा
डाइजेस्टिव सिस्टम खराब करता है तो धीरे धीरे डाइजेस्टिव डिजॉर्डर भी शुरू हो जाता है, जैसे किडनी स्टोन, किडनी में स्टोन के रूप में फूड जमा हो जाना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो कि रेगुलर डिजॉर्डर है, कंसिस्टेंट डिजॉर्डर है, जो कि हमें परसिस्टेंट डिस्कम्फर्ट में डाल रहा है। क्राउन्स डिजीज जो डिजीज है कि दोस्तों लॉन्ग टर्म डिजीज जो कि माने पाचन तंत्र में होता है, जिसका बैड इम्पैक्ट पूरा माने माउथ से लेकर अनस तक ऊपर है। ज्यादातर वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्रोन्स डिजीज। कॉन्स्टिपेशन जो है वो इंडाइजेशन के थ्रू होता है। देन अपेंडिक्स एक ऐसा अपेंडिसिटिस एक ऐसा डिजीज है जो अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होने के बाद होता है, जो कि सीवियर गैस जब अपेंडिक्स में आ जाता है तो इन्फ्लामेशन से अपेंडिसिटिस हो जाता है। अल्सर्स भी एक ऐसा डिजीज है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसोफेगस में, स्टोमक में दिखाई देता है, जो कंप्लीटली डैमेज करता है लाइनिंग ऑफ डिजाइड ट्रैक्ट को। देन इंटेस्टाइन में गैस भरा रहना या गैस्ट्रिक होना, गैस्ट्रिक एक इन्फ्लामेशन है जो कि स्टोमक लाइनिंग में पाया जाता है। ये सारा जो डिजॉर्डर है वो ये हमारा जो पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होता है। और कहीं ना कहीं ये सारा चीज हमें नहीं चाहिए। ये सारा चीज कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल या हमारी जिंदगी को खराब करने में लगा हुआ है। तो हम अगर आज नॉलेज लेंगे और इस चीज को हम पूरा कर सकते हैं, उस चीज को डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करते हुए ये सारे चीज से हम दूर रह सकते हैं और लोगों को भी दूर रहने में मदद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लाइफस्टाइल कैसे होता है, लाइफस्टाइल ऑफ बैड डाइजेस्टिव सिस्टम। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं लोगों में ये जो प्रॉब्लम्स है आप देखने को देख सकते हैं, जैसे कि स्टोमक या पेट जो जीआई ट्रैक्ट पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने के बदौलत कैसा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। और राइट साइड में हम देख सकते हैं दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहने में किस तरह हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होता है, किस तरह हमारा लाइफस्टाइल बनता है दोस्तों। तो हम यही से इस पिक्चर से ही खुद को देख सकते हैं कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम, बैड डाइजेस्टिव सिस्टम लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, हमें गुड डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए। और सिर्फ हमें ही नहीं चाहिए, हमारे आसपास जो भी फ्रेंड्स हैं, जो नियरर्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी का इस तरह डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो ताकि वो अपने जिंदगी में जो भी ड्रीम्स है, जो भी जिंदगी वो जीना चाहते हैं, वो अच्छे से जी सकते हैं दोस्तों। तो ये सब कैसे होगा दोस्तों, हमारे शरीर में हम दो टाइप का फूड डाल रहे हैं। एक बेड फूड जो लेफ्ट साइड फिगर में देख रहे हैं, बेड फूड जैसे कि मंचूरियन है, फास्ट फूड है, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, उस तरह जो जंक फूड है, जो रोस्टेड फूड है, ये सारा चीज जो है वो बेड फूड से वो हम डाल रहे हैं रेगुलर। धीरे धीरे ओबेसिटी आप देख पा रहे हैं और धीरे धीरे इंडाइजेशन शुरू होकर ज्यादातर डिजीज शुरू होता है। एंड गुड फूड जो हम देखते हैं जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रीन लीव्स और जो न्यूट्रिएंट्स भरा हुआ खाना, ये सारा चीज जब हम खाते हैं तो हम फिट रहते हैं, दुरुस्त रहते हैं। तो ईट राइट एंड डाइजेस्ट वेल, अगर हम सही खाना शुरू करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा। सही लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा। यहाँ तक लोग सोचते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है इसलिए लाइफस्टाइल खराब है, लेकिन उसको थोड़ा उल्टा कर देंगे, लाइफस्टाइल को अच्छा बनाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाएगा दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है गुड न्यूट्रिशन विल प्रिवेंट 95% ऑफ ऑल डिजीज। जितना भी सारा डिजीज उसमें से 90% डिजीज स्टोमक से शुरू होता है, यानी हमारा जीआई ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू होता है। और उसी को सही करने के लिए हमें चाहिए गुड न्यूट्रिशन, क्योंकि 95% सुधार गुड न्यूट्रिशन से ही हो सकता है दोस्तों। तो गुड न्यूट्रिशन हम कैसे ले सकते हैं दोस्तों, तो यही न्यूट्रीलाइट जो है, जो न्यूट्रीलाइट ब्रांड है, वो प्रोवाइड्स द बेस्ट न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। लगभग वर्ल्ड वाइड ये बेस्ट न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहा है ताकि हमारा हर एक ऑर्गेनिक सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। डीएनए ऑफ द न्यूट्रीलाइट ब्रांड बेस्ट ऑफ नेचर और बेस्ट ऑफ साइंस है, जो सही बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेचर का जो भी एलिमेंट्स है उससे निकालकर बेस्ट साइंस, जिसमें पेस्टिसाइड्स ना हो, जिसमें कोई केमिकल्स ना हो, उस तरह जेन्युइन साइंस और राइट हाइजीनिक साइंस मिलाकर हमारे लिए बेस्ट बना हुआ है दोस्तों। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रीलाइट। उसके लिए एक सलाम है, उसके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए टुवर्ड्स द न्यूट्रीलाइट। उसके बारे में देखेंगे दोस्तों, व्हाई न्यूट्रीलाइट, न्यूट्रीलाइट क्यों चाहिए? बिकॉज न्यूट्रीलाइट इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 सेलिंग विटामिन्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, लगभग 110 कंट्रीज में। और उसके बारे में अगर देखेंगे तो वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रांड ऑफ विटामिन्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट, 87 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उसके साथ है दोस्तों। पायोनियर्स इन वेलनेस, जो लोगों को विटामिन, मिनरल्स या न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को आगाह किया, लोगों को बताया 1934 से। पायोनियर्स ऑफ वेलनेस, लगभग 6400 एकड़ ऑफ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स उनके पास है।
हमारे पास थोड़ा सा लैंड होता है तो हम सोचते हैं कि अच्छा से अच्छा गेहूं कैसे पकाएंगे, लेकिन उनके पास वर्ल्ड वाइड 6400 एकड़ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स है, 6 मैन्युफैक्चरिंग फार्म फैसिलिटीज उनके पास है, टर्नओवर लगभग $5.2 बिलियन है। न्यूट्रीलाइट एक्सक्लूसिव सीड टू सप्लीमेंट प्रोसेस इंश्योर पीक कंसंट्रेशन ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या है दोस्तों? जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो पेड़ में होता है, एक ऐसा जैसे कि हर एक नेचुरल कंडीशन में, हर एक एटमॉस्फेयर कंडीशन में वो फाइट करता है पेड़ अपना फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बदौलत। उसी पेड़ का जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स का जो क्वालिटी है वो थ्रू न्यूट्रीलाइट हमारे अंदर आ सकता है दोस्तों। नो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड। कहीं पे भी आप कहीं भी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड इसमें यूज हुआ नहीं देख सकते। बेस्ट ऑफ साइंस एंड बेस्ट ऑफ नेचर ये बनता है दोस्तों। सो है न्यूट्रीलाइट को हम यूज कर सकते हैं, और उसका कुछ ऑर्गेनिक फार्म हाउस है, जैसे कि लेक व्यू कैलिफोर्निया में ऑर्गेनिक फार्म है, ट्रोट लेक वाशिंगटन में है, उजबारा ब्राजील में है, एल पेटाकाला जो मेक्सिको में है, ये सारा उसका ऑर्गेनिक फार्म है दोस्तों। देन ये तो बहुत सारा लगभग 80+ न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट बना रहा है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बना है, लेकिन स्पेशली डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए हमें कौन सा न्यूट्रिशन लेना बहुत आवश्यक है दोस्तों। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाइबर है, मिल्क थिसिल प्लस है, नेचुरल बी विथ यीस्ट है, एंड हमारे पास त्रिफला जिसमें अम्ला की, विविधता की, हरिता की है, और गार्लिक है। ये 5 न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है दोस्तों जो कि हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ को बेहतर से बेहतर बना सकता है और बेस्ट बना सकता है दोस्तों। देखेंगे रोल ऑफ फाइबर क्या है दोस्तों। फाइबर इन आवर बॉडी, फाइबर प्लेज ए मेजर रोल इन डाइजेस्टिव हेल्थ। डाइटरी फाइबर फाउंड particularly in vegetables, fruits, beans and whole grains. It is the fuel for the colon cells to keep healthy. It is also helps to keep the digestive tract by keeping the bowel movements soft and regular, जिसके थ्रू हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से जो हमारा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो शुरू होता है वो दूर हो सकता है, बाउल मोमेंटम सही होगा। कंज्यूमिंग रिक्वायर्ड रेट्स ऑफ फाइबर डेली हैव क्यूर्स द कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स। फाइबर हेल्प्स टू रेगुलेट वाटर कंटेंट इन द स्टूल। Fiber is the most essential for make our gastrointestinal tract healthy, which leads to a healthy lifestyle. देखेंगे दोस्तों न्यूट्रीलाइट फाइबर में क्या है हमारे पास। फाइबर, न्यूट्रीलाइट फाइबर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर डाइट, जो कि नॉर्मल डाइजेशन में सपोर्ट करता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है। ऑर्गेनिक झाड़ू लगाता है, जो कि जैसे कि हम घर में झाड़ू लगाकर घर को साफ करते हैं, उसी तरह फाइबर अगर हम लेंगे तो हमारे जो लाइनिंग हम जो डिस्कस किए पूरा ट्रैक्ट को क्लीन कर सकता है ऑर्गेनिकली। तो क्वेश्चन आता है, आर यू गेटिंग एनफ फाइबर? हम अपने आप को पूछेंगे क्या मैं एनफ फाइबर ले पा रहा हूँ? अगर कहीं ना कहीं हमारा आंसर नो आएगा। मेनी ऑफ अस मे नॉट गेट द रिक्वायर्ड फाइबर फ्रॉम आवर डेली डाइट। जो भी हम डाइट खाते हैं उस सारे डाइट से हम रेगुलर फाइबर नहीं ले पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हाईली रिफाइंड फूड जो हम खा रहे हैं आजकल हाईली रिफाइंड फूड है, जिसमें फाइबर परसेंटेज लो होते हुए जा रहा है। लेकिन आईसीएमआर रेकमेंड कर रहा है कि डेली हमें 40 ग्राम पर डे हमें फाइबर की इंटेक जरूरत है हमें। लेकिन सारा खाना जो हम खा रहे हैं वो हाईली रिफाइंड हो रहा है और फाइबर इंटेक वो कम है, उसमें फाइबर कम होते हुए नजर आ रहा है। सपोर्ट्स इन मीटिंग डेली एंड डाइटरी फाइबर रिक्वायर, जो हम अगर जिस फाइबर की बात कर रहे हैं, अगर हम एक स्कूप भी उसको लेंगे तो लगभग 4 ग्राम हमें सोल्यूबल डाइटरी फाइबर हमें मिल सकता है। ये जो फाइबर है दोस्तों ये सोल्यूबल है, यानी वाटर में पूरे तरफ से डिजल हो जाता है, जिसका टेस्ट में कोई बदलाव नहीं होता, और जो अंदर जाके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं पे यानी अटकता नहीं, या कहीं पे वो मैंने स्टीव नहीं होता है या स्टॉक नहीं होता है, और सारे डाइजेस्टिव हो जाता है, तो हमारा डाइजेस्टिव फंक्शन को ये अच्छा कर सकता है। न्यूट्रीलाइट फाइबर में स्पेशली क्या है दोस्तों, ये यूनिक ब्लेंड ऑफ 3 नेचुरल सोल्यूबल फाइबर्स, जिसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन है, गुआरगम है और इन्यूलिन है, और ये प्रोमोट्स ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ, टॉक्सिक वेस्ट को रिलीज करता है, बैक्टीरियल बेनिफिशियल बैक्टीरियल फॉर्मेशन में प्रमोट करता है, एंड हेल्प सपोर्ट्स हेल्दी वेट मैनेजमेंट में काम करता है। जिनमें धीरे धीरे ओबेसिटी बढ़ रहा है, वो अगर लेंगे तो वेट मैनेजमेंट में भी काम आएगा। माल्टोडेक्स्ट्रिन जो है, इट इज फर्मेंटेड बाय द इंटेस्टिनल बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर दे यील्ड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, रिड्यूसेस लिपिड अब्जॉर्प्शन, लोअर द पीएच, प्रिवेंट्स एसिडिक एंड लोअर द गैसियस बाय प्रोडक्ट्स, improve laxation and ensure good GI health. Then गुआरगम क्या करता हूँ, गुआरगम मतलब एक आठा तरफ है, आठा का जैसा है, और जो कि एक गुआर जो हम खाते हैं गुआर
उससे बनता है। वेजिटेबल गम फाइबर्स डिजोल्व इजीली, एक गम है जो वेजिटेबल से बनता है जो डिजोल्व इजीली डिजोल्व होता है। एक्ट्स एज ए बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, हेंस इफेक्टिव इन प्रोमोटिंग रेगुलर बाउल मूवमेंट। और इनुलिन जो है एक्ट एज ए प्रीबायोटिक, हेल्प्स इन इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, प्रोमोट्स इंटेस्टिनल हेल्थ बाय क्रिएटिंग हेल्थी बैक्टीरिया। ये तीन चीज मिलकर जो फाइबर बनता है वो सोल्यूबल फाइबर बनता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मात्रा में सही कर सकता है दोस्तों। देन हमारे पास है मिल्थिसिल प्लस जो कि लीवर को सपोर्ट करता है। और अगर हम सपोर्ट लीवर को सपोर्ट करेंगे तो लीवर हमें सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर हम जंक फूड खाते हुए हमारे लीवर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो लीवर हमें सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों। इसीलिए अगर मिल्थिसिल प्लस लेंगे तो वो लीवर को सपोर्ट करेगा। जैसे कि इस मिल्थिसिल प्लस में हमारे पास डेंडेलियम रूट है, मिल्थिसिल है और टर्मरिक है, जो कि एक फ्री रेडिकल्स को डैमेज करने में काम करता है। लिवर में जो फ्री रेडिकल्स जमा होते हैं उसमें उसको रिड्यूस करता है और हमारा लिवर हेल्दी लिवर फंक्शन और गॉल ब्लैडर फंक्शन में वो सपोर्ट करता है। हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। देखेंगे दोस्तों मिल्थिसिल क्या एक्चुअली रोल क्या है। मिल्थिसिल also has the ability to improve the overall effectiveness and efficiency of the digestive process. It removes toxins from the system and clears the digestive pathways. It also has to lower the LDL, जो बैड कोलेस्ट्रॉल उसको लो करता है लेवल्स, which increase the blood flow. वो LDL लोअर होने से blood flow बढ़ जाता है and can prevent the onset of oxidative stress, which ultimately better the digestive health. It is also improves the kidney functions, which has ability to purify metabolic waste and indirectly improves the function of our digestive process. इस तरह मिल्थिसिल हमें डाइजेस्टिव में हेल्प करता है। और जो डेंडेलियन रूट है, डेंडेलियन रूट इज ऑफन यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, इंप्रूव्स डाइजेशन हेल्थ। जहां पे डेंडेलियन रूट मिलता है दोस्तों वहां पे ट्रेडिशनली इसको मेडिसिन के थ्रू यूज करते थे, लेकिन हमें मिल्थिसिल प्लस से ये मिलेगा। डेंडेलियन रूट इज आल्सो ए रिच सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक फाइबर इनुलिन which help to reduce constipation, support bowel regulating and improve the digestion. Then turmeric, जिसको हम हल्दी कहते हैं, टर्मरिक का क्या रोल है दोस्तों? टर्मरिक हैज एंटीऑक्सीडेंट एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, कैन कंट्रीब्यूट टू हेल्दी डाइजेशन। इट इज यूज्ड एज ए डाइजेस्टिव हीलिंग एजेंट इन आयुर्वेदिक साइंस। जो भी हीलिंग प्रोसेस, जो भी डिस्टर्ब हो रहा है वो हीलिंग करता है, डाइजेस्टिव हीलिंग प्रोसेस में काम करता है। इट इज आल्सो यूज्ड एज ए ट्रीटमेंट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS। IBS क्या होता है दोस्तों? इट इज ए लॉन्ग टर्म गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर दैट कॉज परसिस्टेंट डिस्कम्फर्ट। रेगुलर हमें खराब लगना, हमारे स्टोमक में, इंटेस्टाइन में खराब लगना, ये IBS होता है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी बीमारी में कन्वर्ट होता है। इट कैन हेल्प टू क्योर द गट इन्फ्लेमेशन एंड गट परमेबिलिटी, टू मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको टर्मरिक क्लियर कर सकता है। गट इन्फ्लेमेशन क्या होता है दोस्तों? ए डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, conditions of ulcerative colitis, ulcers, superficial lining of the large intestine, colon and rectum में वो ulcer create करता है। Then gut permeability, in this case our tight junction of intestinal wall become loose। जब वो लूज हो जाता है वो allows the bad bacterial and toxin to pass from the gut into the blood stream। हमारा जो ब्लड में वो मिक्सअप हो जाता है बैड बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन। ये दोनों प्रॉब्लम से टर्मरिक हमें हेल्प कर सकता है। और ये तीनों चीज को मिला के जब हम यूज करेंगे मिल्थिसिल प्लस, हमारा लिवर को डिटॉक्सिफाई करेगा और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतरीन से बेहतरीन करेगा। देन हमारे पास है नेचुरल बी विथ यीस्ट। विटामिन बी हमारा क्या काम आएगा दोस्तों? जो हमारे पास विटामिन बी है वो 7 एसेंशियल विटामिन बी से बना है, B1, B2, B3, B5, B6, फोलिक एसिड एंड B12 से बना है। और इनोसिटोल है जो कि हमारा जो विटामिन बी में मैंने विटामिन बी देगा और रेगुलर डाइट में जो उसका कमी है उसको पूरा करेगा। और देखेंगे विटामिन बी ग्रुप का डाइजेस्टिव हेल्थ से क्या रिलेटेड है। विटामिन B1 जिसको हम थियामाइन कहते हैं, वो हेल्प आवर बॉडी चेंज द कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट इनटू एनर्जी फॉर द सेल्स एंड रेगुलर एपिटाइट, हमारा एपिटाइट को बढ़ाएगा यानी डाइजेशन को अच्छा करता है। Then niacin, B3 is niacin. It is important for many digestive tract function, including the breakdown of carbohydrates, fats and alcohol. ये तीनों चीज को ब्रेक डाउन करने में नियासिन हेल्प करेगा। नियासिन deficiency can result a digestive disease known as pellagra, which cause severe vomiting and diarrhea. Vomiting and diarrhea शुरू होता है क्योंकि इंडाइजेशन बढ़ जाता है। पायरोडक्सिन जो है B6, it is very important in helping the digestive system process the protein we eat। जो प्रोटीन हम खाते हैं उसको अच्छी तरह से पकने के लिए, उसको अच्छी तरह डाइजेस्ट करने के लिए B6 की हमें जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगा दोस्तों। देन बायोटिन, बायोटिन जो है दिस बी विटामिन हेल्प द डाइजेस्टिव सिस्टम
प्रोड्यूस रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोसेस प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड्स। कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करेगा और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड्स को डाइजेस्ट में हेल्प करेगा। देन हमारे पास बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट है गार्लिक हार्ट केयर, जो कि हार्ट को तो अच्छा करेगा ही करेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करेगा। और हमारे पास जो गार्लिक हार्ट केयर है, गार्लिक है उसमें आलिसिन है, जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा जरूरी है। देखेंगे गार्लिक क्या रोल करता है। गार्लिक हैज बीन रिनाउंड फॉर इट्स एबिलिटी टू इग्नाइट डाइजेस्टिव फायर। जैसे कि हम सुनते हैं अग्न्याशय बोलते हैं आयुर्वेदिक साइंस में, एक अग्नि होता है जो अग्नि की हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि अंदर खाना ओनली 20% हम बाहर कुक करते हैं, लेकिन 80% हमारे अंदर खाना पकता है, जो कि एक फायर से बनता है, जिसको हम अग्नेय बोलते हैं। जो गार्लिक है उस इग्नाइट करता है, डाइजेस्टिव फायर को इग्नाइट करता है, बढ़ाता है। मॉडर्न साइंस has also demonstrated that garlic consuming in moderate quantity improve healthy digestion। अगर हम रेगुलर राइट गार्लिक लेना शुरू करेंगे, राइट अमाउंट ऑफ गार्लिक लेना शुरू करेंगे, तो हेल्थी डाइजेशन में कन्वर्ट होगा। कंज्यूमिंग गार्लिक रेगुलरली लोअर्स द रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर। जो आगे जाकर गैस्ट्रिक कैंसर में कन्वर्ट होता है, वो अगर रेगुलर हम गार्लिक लेंगे तो ये कंट्रोल में आ सकता है। गार्लिक है जो फाइटोन्यूट्रिएंट आलिसिन which contains sulfur। because of healing properties of allicin it helps to improve the colon health। हमारा जो colon health है उसको improve करेगा। garlic has antibacterial properties which clean the germs and bad bacteria which stop the food poisoning। हम जो खाना खाते हैं उसमें कुछ बैड बैक्टीरिया भी आ जाता है और कुछ जर्म्स भी आ जाते हैं, वो फूड पॉइजनिंग में काम करते हैं। अगर हमारा स्टोमक में गार्लिक होगा, गार्लिक का राइट अमाउंट होगा, तो वो फूड पॉइजनिंग नहीं करने देगी। गार्लिक हैज द प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज हेल्प टू बैलेंस द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर डाइजेशन। ये सारा रोल गार्लिक में है, और हम देख सकते हैं दोस्तों गार्लिक खाना कितना कम होने जा रहा है हमारा खाने में। देन हमारे पास सबसे बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, जो कि एक हर्ब्स है। हर्ब्स मतलब ऐसा प्लांट जिसमें मेडिसिन होता है। उसी तरह एक हर्ब्स होता है त्रिफला, यानी अमला की, बिबिता की, हरिता की। ये त्रिफला डाइजेशन सिस्टम में सबसे बेहतरीन रोल करता है, जो कि अमला, बहड़ा और हरड़ा से बना हुआ है। और ये तीन चीज जब 1:2:4 रेशियो में बनता है, ये हमारे अंदर काम करता है। अगर ये रेशियो सही नहीं होगा, कहीं ना कहीं हम त्रिफला खा लेते हैं, लेकिन हमें ये इंश्योर नहीं है कि ये क्या 1:2:4 रेशियो में है, क्या हरड़ 1 है, बहड़ा 2 है और अमला 4 में है। ये सारा इंश्योर हमारे पास नहीं होता, इसीलिए त्रिफला सही मायने में काम नहीं कर पा रहा है। और त्रिफला जो है दोस्तों, वो जब लगभग उम्र बढ़ते ही त्रिफला का अमाउंट बढ़ना चाहिए। यानी अगर हम 10 साल उम्र है जितना खा रहे हैं, 60 साल उम्र में उसका क्वांटिटी बढ़ना जरूरी है। लेकिन देखिए दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हैं जो कि कहीं ना कहीं कितना साल तक त्रिफला नहीं खाए होंगे, तो कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम उनका अच्छा रह सकता है। तो ये ट्रेडिशनल हर्ब्स है, जो कि अमला की, बिबिता की, हरिता की में हर्ब से बना हुआ है, जो कि हमारा डाइजेशन को सपोर्ट करता है। और हमारे पास जो है न्यूट्रीलाइट का जो पीएसपी फॉर्मेट में है, यानी प्यूरिटी, सेफ्टी एंड पोटेंसी को पूरी तरह से ध्यान दिया गया है। कैसे हम ध्यान बोल सकते हैं कि ये पीएसपी में है? जैसे कि उसका राइट हर्ब, चुने हुए हर्ब राइट है, राइट सोर्स से मिला हुआ है, राइट स्पेसीज है, राइट पार्ट है, राइट एक्टिव इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, राइट एक्सट्रैक्शन है, राइट प्रोसेस है, राइट क्वालिटी है एंड राइट प्रोडक्ट है, जो पीएसपी में बनता है और जो कि डीएनए फिंगरप्रिंट में भी बनता है, जिसमें लीड गोल्ड अवार्ड भी मिला है, सर्टिफाइड भी है, जो कि हमारा डाइजेशन को सपोर्ट करता है, कोलोन हेल्थ को सपोर्ट करता है, एपेटाइट बढ़ाता है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि उनका खाना डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए एपेटाइट कम होते जा रहा है, तो धीरे धीरे वो उनका हेल्थ कमजोरी में जा रहा है। अगर डाइजेशन सही रहेगा तो एपेटाइट भी बढ़ेगा। एंड लैक्सेटिव प्रॉपर्टी है, सपोर्ट्स हाइपर एसिड, सुदेश दो हाइपर एसिडिटी, जो हाइपर एसिड बढ़ा है उसको सूद या काम करेगा, और हमारा बॉडी सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगा, जो कि जीएमओ और नॉन जीएमओ में बना हुआ है दोस्तों, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से बना हुआ है, इसलिए वो हाइपर एसिडिटी को भी कंट्रोल करता है। ये सारे चीज हमें एक डब्बे में मिल सकता है पीएसपी वाला, और हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम राइट त्रिफला ले रहे हैं, जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को राइट कर सकता है दोस्तों। और देखेंगे त्रिफला का रियल रोल क्या है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में। आयुर्वेद इज ए पावरफुल फॉर्मुलेशन टू हेल्प इंप्रूव डाइजेशन इज नोन एज त्रिफला या रसायन। त्रिफला कैन हेल्प इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया इन द गट एंड सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है और बेनिफिशियल बैक्टीरिया को क्रिएट करता है। जब बैलेंस होता है बैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया का बैलेंस होता है, तो ओवरऑल गट हेल्थ इंप्रूव होता है।
देन इट कैन ट्रीट द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को अच्छा ट्रीट करता है। इट हेल्प्स इंप्रूव पेरिस्टालसिस, जो मूवमेंट हम सुनने आज देखें तो पेरिस्टालसिस को इंप्रूव करता है, और द मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन टू रिमूव वेस्ट व्हिच हेल्प्स टू क्रिएट कॉन्स्टिपेशन, ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। जो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम में उसको अच्छे से अच्छा ट्रीट कर सकता है, क्योंकि जो पेरिस्टालसिस को भी अच्छा करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को भी अच्छे से निकाल सकता है। इट हेल्प्स इन रिजुवेनेटिंग द बॉडी लीडिंग टू इंप्रूव डाइजेस्टिव पावर एंड ग्रेटर इम्यूनिटी भी क्रिएट करता है। इट सपोर्ट्स द smooth working of the digestive system and helps in the elimination. It works as a natural laxative which beneficial to people who have constipation and difficulty in passing stools. जो भी फ्रेंड्स इन कॉन्स्टिपेशन है और जिनको स्टूल माने उनका हार्ड होता है स्टूल, तो उनको जैसे भी हमें ये प्रोडक्ट देना है दोस्तों, ताकि उनका कॉन्स्टिपेशन सही हो सकता है और स्टूल पासिंग में डिफिकल्ट ना हो, ताकि वो आने वाले समय में piles में कन्वर्ट ना हो। It helps improve the health of the colon due to its cleansing and rejuvenating effect. It is the best herb that helps in strengthening the digestive system. ये सबसे अच्छा हर्ब है जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करता है। तो ये सारा चीज, सारा न्यूट्रिशन जब हम हमारे पास लेंगे तो हम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, तो सारा लाइफस्टाइल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन होता है व्हाट यू ईट टुडे विल इंपैक्ट हाउ विल लिव टुमारो। हम आज क्या खा रहे हैं वो आने वाला समय में हमारा लाइफस्टाइल को कन्वर्ट करता है, लाइफस्टाइल को सोच करता है। तो अगर हम आज हमारा खाने को सही बना सकते हैं, सही न्यूट्रिशन ले सकते हैं, तो आने वाला समय हमारा अच्छा बन सकता है दोस्तों। तो मेरे मानने में हैप्पीनेस फॉर मी इज लार्जली ए मैटर ऑफ डाइजेशन। कहीं ना कहीं वही बंदा खुश है जिसका डाइजेशन प्रॉपर है। तो यही है दोस्तों, हैप्पीनेस डाइजेशन से ही रिलेटेड है, हैप्पीनेस डाइजेशन से ही शुरू है, और अच्छा लाइफस्टाइल डाइजेशन से ही शुरू होता है। तो अगर डाइजेशन सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम अच्छा करेंगे तो अल्टीमेटली वी कैन गेट ए ग्रेट एंड हैप्पी लाइफस्टाइल। देन थैंक यू दोस्तों, यही मेरा था, यही बोलना था। एंड इफ योर डाइट इज रॉन्ग, अगर हम सोचेंगे कि हमारा डाइट अगर रंग है तो मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। अगर हम अपना डाइट ही खराब कर रहे हैं तो कितना भी मेडिसिन लें वो कुछ काम नहीं कर पाएगा दोस्तों। इफ आवर डाइट इज करेक्ट, मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। अगर हम अपना डाइट को खराब करते जाएंगे तो मेडिसिन हमें कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता, और डाइट को सही करते जाएंगे तो मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डाइट रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट्स, डाइट मतलब न्यूट्रिएंट्स, एंड न्यूट्रिएंट रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। अगर हम सही न्यूट्रिशन लेंगे तो सही न्यूट्रिएंट्स पाएंगे और हमारा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सही रह सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यही है कि अगर हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करेंगे दोस्तों, तो हम अपना लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हैं। तो जनरली दोस्तों हमारा जो डाइजेस्टिव हेल्थ प्लान था आज, जो इससे हम सीख सकते हैं कि हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर कहीं ना कहीं अगर खराब कर रहे हैं, पुअर कर रहे हैं, तो हम उसको सही कैसे कर सकते हैं और लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो। तो देखिए दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ी दौलत है। उसका एहसास हमें तब होता है जब हम उसको खो देते हैं। स्वास्थ्य के बिना जीवन नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ एक आलस्य और दुख की अवस्था है जो मृत्यु की प्रतिबिंब होता है। समय और स्वास्थ्य दो अनमोल संपत्ति है जिसका मोल तब समझ आती है जब वो हमारे पास नहीं रहती। पर हम तहे दिल से थैंकफुल हैं दोस्तों इस भगवान की, जो हमें एक ऐसा अवसर प्रदान किए हैं इस बिजनेस के रूप में, जो हम समय और स्वास्थ्य दोनों को इस बिजनेस से हासिल कर सकते हैं। और हम थैंकफुल है हमारा हर अपलाइन और हर मेंटर को, जो हमें उस काबिल बनाते हैं, उस राह पे लेते हैं कि हम ये काबिल बन पाए कि इस स्वास्थ्य और समय दोनों को जीत पाए और एक अच्छा लाइफस्टाइल और एक फ्रीडम लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारे मेरे तरफ, हम दोनों की तरफ से इतना ही दोस्तों। अगर कहीं ना कहीं अगर आप इस प्रोग्राम, इस सेशन से रिलेट कर पाए और अपना डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा से अच्छा बना पाए, तो ये सेशन और ये हमारा जो एफर्ट है और थोड़ा सा जो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, तो हम सोचेंगे कि ये इंफॉर्मेशन और ये जो समय हम आपको दें तो ये सही मायने में सफल हुआ। और थैंक यू टू ऑल कि आज इस सेशन में जुड़े, हमें सुनने के लिए अपना समय दे, अपना बहुमूल्य टाइम दिया। और थैंक यू टू ऑल आवर अपलाइंस एंड मेंटर्स, हमें ये अपॉर्चुनिटी दे। थैंक यू।
एंड थैंक यू टू माय ब्यूटीफुल वाइफ राखी, जो मुझे पूरी सपोर्ट की इस प्रेजेंटेशन बनाने में और प्रेजेंटेशन प्रोड्यूस करने के लिए। और थैंक यू, मेरे तरफ से इतना ही। बैक टू माय डियर मेंटर प्रकाश सर। वाह